बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जहाँ भी कथा करते हैं वहाँ पर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक कथा करने का कितना पैसा चार्ज करते हैं। इस सवाल का जवाब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने खुले मंच में 1 साल पहले ही दे दिया था। उन्होंने कहा था, कथाओं के लिए हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि 2023 की तारीख तक हमारे पास कोई भी समय नहीं है, कोई तारीख नहीं है जिस दिन हम खाली हों, हम एकदम व्यस्त हैं। उन्होंने कहा, तरह तरह के लोग कथाओं के बारे में लोगों को बहुत भड़काते हैं, कहते हैं कथा बहुत महंगी है। और सच बात तो ये है कि हमने अभी तक आज तक अपनी कथा के लिए कोई भी फीस नहीं मांगी है। जो व्यवस्था की जाती है बस वही व्यवस्था मैंने मांगी है। पंडाल बड़ा होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग बागेश्वर धाम के लिए पगलाए रहते हैं और उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। भंडारा चाहिए होता है क्योंकि भक्त लोग बेचारे आएंगे, वो भोजन कहाँ करेंगे। कलाकार जो आते हैं उनकी व्यवस्था करिए, उनके रहने की व्यवस्था करिए। गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग आते हैं बाहर से उन लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अन्नपूर्णा भंडारा जो चलता है बस उसी के लिए सहयोग, बाकी हमने कभी कोई पैसा नहीं मांगा कि मुझे 50 लाख रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए तभी मैं कथा करूंगा। इस तरह की कोई हमारी फ़ीस नहीं है। बस केवल आयोजक को अपनी व्यवस्था देखनी होती है। हमारे जो भक्त आते हैं उनके बैठ के कथा सुनने के लिए व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए। उनके अन्नपूर्णा भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और वहाँ पे अब डॉक्टर भी होने चाहिए। व्यवस्था में चाहे जितना खर्च हो जाए लेकिन कथा फिर भी महंगी नहीं है। उन्होंने कहा, ये सब बेवजह की अफवाह है, कथा वही करवाएं जो व्यवस्था बना पाए, कथा को कोई खेल ना समझे। बागेश्वर धाम महाराज ने साफ साफ कह दिया कि हमारी कथा और हमारी कथा की व्यवस्था को खेल ना समझा जाए। इसका मतलब बागेश्वर महाराज ने साफ साफ कह दिया कि वो कथा का कोई पैसा नहीं लेते हैं, बस व्यवस्था आपको संभालनी होगी। व्यवस्था उनकी वीआईपी होती है। एक बात आपको और बताते चलें, बागेश्वर महाराज किसी के भी मन की बात पढ़ लेते हैं। कोई उनके सामने आता है तो उसके मन की बात को जान जाते हैं और उससे पूछे बिना पहले ही उसकी पर्ची लिख देते हैं और उसके बाद उससे सवाल पूछते हैं और उसको पर्ची दिखाते हैं और उसकी समस्या का समाधान भी बताते हैं। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है ये योग साधना का नतीजा है जो सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। उनका कहना है हमारे पास आने से अच्छा है अपने घर पर बैठकर ही बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा से प्रार्थना करें, घर से ही अपनी अर्जी लगाएं, समाधान हो जाता है।